everyone, welcome back to my channel. This is Niharika, and in today's video I am going to speak about how was the joining process in Indigo Airlines, and also I will speak little bit about my training. But if I mainly focus on the training or speak more, then this video will be little longer. So I'm thinking to make it only 10 to 15 minutes ka video. So in case you have any doubts or any question, please comment below. I'll answer you, and without any further delay, let's start the video. Okay, so as I have already told you all that I was hired for PhD, that is pre-hire training. तो जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी दैट वाज फॉर अ मंथ एंड उसके अंदर ऐसा होता है, इट इज़ जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लासेस. मॉर्निंग 8 o'clock to evening 4 o'clock you have to be in front of your screen, and लंच ब्रेक डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्टर, वो जब दें. और हाँ, उसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है हु विल बी गाइडिंग यू. मेनली इट इज़ ऑफ कम्युनिकेशन. तो जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर कुछ भी दे फाइंड की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, सो डोंट वरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, एंड स्पेशली इफ़ यू आर हायर्ड फॉर पीएचडी, तो वहाँ पे पीएचडी में आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा. और सो दिस पीएचडी इज़ मेनली फॉर अ मंथ, जिसके अंदर आफ्टर 15 days देयर इज़ अ मिड रिव्यू, एंड टुवर्ड्स द एंड देयर विल बी अ फाइनल रिव्यू. सो फ्रॉम द फाइनल रिव्यू उसके फीडबैक और उसके रिजल्ट को देख कर ही हमें बताया जाता है कि वी आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड. सो इन माई बैच आई थिंक देयर वर नियरली 25 candidates, and from those 25 only one got rejected, rest all got selected, and that got over towards I guess कहीं जुलाई की कोई डेट थी जब हमारी पीएचडी खत्म हुई. एंड आफ्टर 2-3 days वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम HR asking about the base कि हमें कौन सा बेस सेलेक्ट करना है. सो मेनली बेस इज दैट स्टेशन जहाँ से यू विल बी फ्लाइंग एवरी डे. सो बहुत सारे बेस हैं इंडिगो में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, इंदौर, लखनऊ, बहुत सारे हैं. सो ऐसे ही कुछ स्टेशंस, मतलब कुछ ऑप्शंस वो हमें दे रहे थे कॉल पे, एंड वी हैड टू सेलेक्ट कि आपको कौन सा बेस लेना है. सो मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स ऑप्टेड फॉर दिल्ली. मुझे जब कॉल आया तो मुझे ऑप्शन आया था चेन्नई, बैंगलोर एंड दिल्ली का. सो आई चोज बैंगलोर, एंड आफ्टर वी गिव द कंफर्मेशन फिर बहुत कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और इट्स अ बिट लॉन्ग प्रोसेस, बट यू विल बी सो एक्साइटेड कि आपको जाना है एंड यू आर सेलेक्टेड एंड ऑल दैट. सो विद दैट वो बहुत लंबी प्रोसेस भी ईजी एंड सॉर्टेड लगती है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दोज डेज माई माइंड वॉज लाइक ये सब कब खत्म होगा यार, जल्दी करो इसको. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो टू आई फ्लाई, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे आई फ्लाई के बारे में इतना कुछ देखा था. सो जब ये ऑनलाइन वाला सब कुछ खत्म हुआ, ऑनलाइन प्रोसेस जितना भी डॉक्यूमेंट्स देने थे, जो कुछ देना था वो सब दे दिया, एंड देन वी वर our tickets to go to Gurgaon was booked by the airlines, and extra luggage भी हम लेके जा सकते थे फ्री में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे. एंड we like all of us got a mail जिसमें it was mentioned that 150 kgs around something we could carry freely. and मतलब जो आपके होम टाउन में जो एयरपोर्ट होगा ना, जो भी क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ तक तो आपको जाना पड़ेगा. टिकट एयरलाइंस बुक कर देगी, तो आपका सीधे ड्रॉप होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे. वहाँ से पिकअप भी कंपनी बुक करती है. 15 days का अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी अच्छे होटल में, एंड इन 15 days के अंदर आप अपने लिए कोई पीजी ढूंढ लीजिए, या जो भी प्लेस आपको रहने के लिए ठीक लगता है वो ढूंढ लीजिए, क्योंकि आफ्टर दिस 15 days जो ट्रेनिंग है वो और भी ज़्यादा ट्रेनिंग तो ऑलरेडी वैसे ही टफ है, बट ये 15 days के बाद तो और भी ज़्यादा एकदम जोरों शोरों से हो रही होती है. तो उस हिसाब से इन 15 days में फटाफट से अपना पीजी ढूंढो, सेटल हो जाओ, और ऐसी जगह ढूंढो जो क्लोज टू आई फ्लाई हो, विच इज़ गुड़गांव में कौन सा सेक्टर, आई गेस 45-44 समथिंग है.
where I was staying is sector 49 and रोज आईफ्लाई जाने के लिए भी कैब प्रोवाइड होती है, बट वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडिविजुअल कैब मिलेगी, उसमें 3 या 4 मैक्सिमम 2 लोगों की क्लबिंग होती है. एंड ओके, सो वंस यू रीच फ्रॉम योर होम टाउन टू गुड़गांव, आपकी कैब बुक की होगी होटल वालों ने, फिर वो आपको पिकअप करेंगे, आपको होटल में ड्रॉप करेंगे. देयर यू हैव 15 डेज का अकोमोडेशन. जब आप गुड़गांव पहुंच जाओगे, आई थिंक विद इन 1 or 2 days यू विल बी कॉल्ड फॉर द मेडिकल्स. वो मेडिकल्स काफ़ी डिटेल में होते हैं और उसके लिए ऐसा थोड़ा वैन टाइप का समथिंग दे बुक, उसके अंदर आपको लेके जाते हैं. फिर वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपके मेडिकल्स होते हैं एंड यू नो मोस्टली आई चेकअप एंड ओवरऑल दे चेक यू. उसके बाद में आपका वो रिजल्ट होता है मेडिकल्स क्लियर हुए या नहीं हुए. मेडिकल्स मोस्टली क्लियर हो जाते हैं अगर कोई बहुत सीरियस इश्यू नहीं है किसी को तो. फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद में आपको इंडक्शन प्रोग्राम होता है. इंडक्शन डे जो है उस दिन आप जाओगे जो वेन्यू दिया होगा वहाँ पे, और वहाँ पे HR होगा और देयर विल बी फ्यू पीपल फ्रॉम फ्रॉम द कंपनी. दे विल बी स्पीकिंग अबाउट Indigo and a lot of things. That same day you will be also submitting the demand draft which we are asked to pay to the company हमारी ज्वाइनिंग के टाइम पे. सो वो डिमांड ड्राफ्ट भी आप उस दिन सबमिट करते हो और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. उस दिन तो ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ते हैं और इतने फिल कर देते हो आप कि आपको आपका पासपोर्ट नंबर याद हो जाएगा, आधार कार्ड नंबर याद हो जाएगा, पैन कार्ड नंबर याद हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें होती है उस दिन. फिर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ये सब करने के बाद में जब ये ओवरऑल खत्म होगा, दैट वुड बी लाइक इवनिंग 4, 5, 6 ऐसे इतने बजे ही खत्म होगा. देन यू गो टू योर होटल अगेन. होटल में रूम शेयरिंग में होता है, 2 जन को एक रूम शेयर करना पड़ता है. एंड उसके बाद से बस आप आईफ्लाई जाना स्टार्ट कर देते हो. आईफ्लाई के लिए भी पिकअप आपके होटल से होता है, ड्रॉप भी होटल में होता है वापस. एंड ट्रेनिंग के फर्स्ट 1-2 दिन आपको जस्ट थोड़ा बहुत दिखाते हैं आईफ्लाई के बारे में, इंट्रोडक्शन देते हैं इंडिगो के बारे में. और उसके बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कैसे 3 months निकल जाएंगे और कब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी. सो दैट्स इट. दिस वॉज द ज्वाइनिंग प्रोसेस. मैंने इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें कर दी, बट मेनली इट वॉज फॉर द हाउ वॉज द ज्वाइनिंग. दैट्स इट. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, प्लीज कमेंट, आई विल आंसर यू. एंड अगर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी तो किस टॉपिक पे बनाऊं, एनीथिंग यू विश टू नो प्लीज कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो वो बना दूंगी. अदरवाइज व्हाट आई हैव थॉट ऑफ इज नेक्स्ट वीडियो में मेनली अबाउट द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कैसी थी, क्या था ट्रेनिंग में, कैसा रहा, सब कुछ वो बना सकती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु आर अप्रिशिएटिंग मी, एनकरेजिंग मी टू मेक मोर वीडियोज. इट मीन्स रियली, इट मीन्स अ लॉट. And God bless you all. Thank you.